Hello everybody. So today's lecture is all about introduction of light, what actually light is, and we'll be studying a normal property of light that is named as reflection. Okay. So before we start, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ लाइट होता क्या है। इस टर्म को हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम लोग इस टर्म को। तो होता क्या है ये टर्म लाइट? व्हाट इज़ लाइट? What exactly light is? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एक क्लियर परसेप्शन मिलेगा उस चीज़ को लेकर, लाइट को लेकर। एक रूम है, ये एक रूम है जो कि बिल्कुल डार्क है, अभी इनिशियल स्टेज पर डार्क है, अंधेरा है रूम में। और इस रूम के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक कॉर्नर पे, जो कि ऑब्जेक्ट है ए। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक इंसान आता है एंड ही एंटर्स दिस रूम एंड ही रीचेस ओवर हियर। फाइन। जब यहाँ पे पहुँचा ये इंसान, तो क्या इस इंसान को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा? इनिशियल स्टेज पे तो इसको नहीं दिखेगा, लेकिन मान लेते हैं आफ्टर 5 मिनट्स मैंने क्या किया, मैंने रूम के लाइट्स जो बल्ब्स है उसको ऑन कर दिया। मैंने बल्ब्स को ऑन कर दिया। अब इस इंसान को ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली दिखेगा। इसका मतलब ये है, in the presence of light, object is visible. What? The object is visible. So इससे क्या समझ में आया कि लाइट के वजह से जो विजिबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है। लाइट के वजह से इंक्रीज़ हो जाता है विजिबिलिटी, और हम लोग देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। It means light is directly related to a term that is visibility. Fine. So it means क्या, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वर्ड लाइट, तो लाइट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फेनोमेना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ लेटिंग अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। डेली लाइफ में क्या होता है, एक तो दिन होता है डे, और एक होता है नाइट। अब यहाँ पे हम लोग पता है जो दिन होता है, जब दिन होता है तो यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर होता है हर एक चीज़ का। जो दिन होता है यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अच्छा खासा होता है और हम लोग को विजिबल होता है बहुत चीज़। लेकिन रात को विजिबिलिटी, ये जो फेनोमेना है वो तो है ही नहीं। हम लोग को अगर कोई चीज़ देखना है रात को तो हमें देखना पड़ेगा कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करके। इट मीन्स सनलाइट का जब भी एक्सपोजर पड़ रहा है तो विजिबिलिटी है, लेकिन जब सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है तो विजिबिलिटी नहीं है। तो ये एक लाइट का डेली फेनोमेना एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। ठीक है। सो अब एक क्वेश्चन आता है। अभी तक मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि क्या होता है एक डार्क रूम और एक लाइट वाले रूम को कंपेयर करके। सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो, व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर विजिबिलिटी? विजिबिलिटी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट था? तो कोई भी स्टूडेंट होगा वो डायरेक्टली आंसर करेगा व्हाट, हाँ सर लाइट इम्पॉर्टेंट था विजिबिलिटी के लिए। सो लाइट इज़ अ थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू सी थिंग्स अराउंड हिम और हर। फाइन। अब एक चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना ये बात को, क्योंकि ये चीज़ आगे भी काम आने वाली है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ डिड द पर्सन सी द ऑब्जेक्ट दैट वॉज प्लेस्ड इन द रूम? उसको ऑब्जेक्ट दिखा कैसे उस इंसान को? तो अब इसका
क्या रिलेशन है वो देखते हैं इसके लिए। सो मान लो एक इंसान है, दिस इज़ अ मैन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो अब वैसा बात है, ये इंसान है, इसका इमेज भी ऐसा मिरर पे बनेगा जब वो देखेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा पहले का रिकॉल करता हूँ। वो जो इंसान था वो आया, जब बल्ब्स ऑन हुए तो उसको ऑब्जेक्ट दिखा, लेकिन दिखा कैसे? क्योंकि पहले तो डार्क था तो नहीं दिखा, लाइट की वजह से दिखा, वो सबको समझ पा गया। लेकिन क्या हुआ इसके बीच में, क्या फेनोमेना हुआ, क्या प्रोसेस हुआ जो कि दिखा उसको? तो देखो, ये इंसान था, ठीक है। मान लो मैं वो ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इंसान था, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको दिखा। जब लाइट ऑन हुआ तो लाइट का जो रे था वो ऑब्जेक्ट पे आया। अब लाइट का रे ऑब्जेक्ट पे आया, फिर वो रिफ्लेक्ट होके जो एक प्रॉपर्टी अभी आगे पढ़ेंगे वो इंसान के आईज पे हिट किया, जिसके वजह से इंसान को क्या दिखा? इमेज दिखा। इट मीन्स देयर इज अ रे दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड आफ्टर इट स्ट्राइक्स द ऑब्जेक्ट एंड रीचिंग टू द मैन्स आई, due to which he is being able to see the object। ठीक है, इसका मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट एक इमेज फॉर्मेशन है। वो इंसान जो देख रहा है वो एक इमेज फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट जो है। ऐसे ही अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूँ, जैसे ऑल द थिंग्स अराउंड अस, जैसे मैंने अभी बोला था दिन में था तो सनलाइट की वजह से हम लोग को आसपास का सारा चीज़ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि मान लो ये सन है, इसका जो लाइट है वो सरफेस पे आ रहा है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन बींग्स के आइज़ पे जा रहा है, जिसके वजह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके वजह से कभी भी कोई भी पूछे क्या प्रोसेस हो रहा है तो सिंपल सा आप ये बोलोगे कि लाइट का जो रे है वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है ह्यूमन के ब्रेन में या आइज़ में, जिसकी वजह से हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, अभी तक मैंने जो रे बनाया लाइट का, ये जो ऑब्जेक्ट, मैंने ये तो नहीं बनाया ना कि मतलब कर्व ही बना दिया, ऐसा तो नहीं बनाया। मैंने हमेशा बनाया तो मैंने स्ट्रेट बनाया रे। इसका मतलब लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है, देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। क्या प्रॉपर्टी होता है लाइट का? दैट the light rays always travel in a straight line। So अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया कि जो टर्म है लाइट, उसका मतलब क्या है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे दिख सकता है किसी को कोई भी इमेज जो वो देख रहा है अपने आसपास, और एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे अब सबको पता हो, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली दो तरह का ऑब्जेक्ट्स होता है। एक होता है ओपैक, एक होता है ट्रांसपेरेंट। अब बेसिकली ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपैक का मतलब होता है जैसे कोई भी सरफेस है, ये तो क्लियर एंड क्रिस्टल सरफेस है, लेकिन इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है, ये शेडेड रहेगा, ये शेडेड रहेगा। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? कोई चीज़ आया वो डायरेक्टली क्रॉस हो जाएगा, कोई भी रे इधर से गया फेज़ 1 से तो फेज़ 2 पे भी निकल जाएगा वो चीज़, तो वो ट्रांसपेरेंट है। अब मेरा क्वेश्चन तुम सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, ओपैक चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए, ये बताओ। अभी मैंने पढ़ाया था दो इंपॉर्टेंट चीज़, इमेज फॉर्मेशन। अब बताओ इमेज फॉर्मेशन किस में होगा, ओपैक में होगा या ट्रांसपेरेंट में होगा? तो देखो, लाइट को ट्रैवल करने के लिए हमेशा जो मीडियम चाहिए या मतलब जो सरफेस चाहिए वो होता है ओपैक। क्यों? ये पीछे से कवर्ड है, जैसा मैंने अभी बोला ओपैक, तो लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इमेज फॉर्म होगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट में ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि लाइट आया तो एक तरफ से आया 1 से और 2 से चला गया। समझ आया बात? अब ओपैक का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ओपैक का, ओपैक का एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल होता है मिरर। मिरर तो सबने देखा होगा। मिरर क्या होता है? एक तरफ तो प्रॉपर क्या, एक तरफ तो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन दूसरा तरफ वो उसका सरफेस
पॉलिश्ड है या कवर्ड है, मैं बोल सकता हूँ मिरर में। इसका मतलब क्या है, लाइट कभी भी आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा मिरर में। तो मिरर एक एग्जांपल है ओपैक का। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक लॉ है बहुत छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या लॉ होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे एक सरफेस है, ये लाइट रे तो आया, लाइट रे आया, मैंने क्या बोला, लाइट रे आया, सरफेस तो ऐसा है, तो क्या होगा अब, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये रिफ्लेक्ट होकर सीधा ऐसे चला जाएगा। और ये हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो ये जो लाइट रे आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, ये दिस इज एन इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट रे जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ रिफ्लेक्टेड रे। और जैसा कि मैंने अभी कहा, ये जो एंगल ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये होता है नॉर्मल। समझ में आया बात, जो आ रहा है इंसिडेंट, जो जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि फिगर में देख रहे हो, लाइट आया, ऐसे स्ट्राइक किया, लाइट चला गया, तो यहाँ पे तो कोई एंगल फॉर्म किया होगा, मान लो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म किया होगा, वो मान लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसका मतलब कि अगर आई 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा, आई 60 डिग्री है, तो आर भी 60 डिग्री होगा, एंड सो ऑन। तो जितना आई उतना आर, ये बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ क्या होगा, देखो डायग्राम से, ये लाइट आया गया, सारा क्या हो रहा है, एक ही सरफेस पे है, सेम सरफेस पे। इट मीन्स ऑल द रेज लाइज ऑन द सेम सरफेस। दूसरा लॉ ये है। और कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में आए तो इसको प्रॉपरली हम लोग क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे मैंने अभी बताया था ओपैक को लेके कि मिरर इमेज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपैक का, अभी बताया था मैंने ये बात। तो अब देखो मिरर का क्या होता है, रिकॉल करो, मान लो तुम घर में एक शीशे के आगे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन अ मिरर एट योर होम, व्हाट हैपेंस, व्हाट डू यू सी। फिजिक्स से एक ऐसा चीज़ जब तक रिलेट नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। अब मान लो ये मिरर है, मैंने क्या बोला, मिरर का मतलब है कि ये मिरर है और पीछे ये क्या हो जाएगा, पीछे का सरफेस तो पॉलिश्ड है, ओपैक चीज़ है। तुम यहाँ पे खड़े हो मिरर के आगे, तुमने खुद को देखा तो तुमने देखा कि तुम ऐसे दिख रहे हो। अब एक बात बताओ, यहाँ से मिरर का प्रॉपर्टी तुरंत यूँ पता चल जाएगा अभी तुमको कि मिरर के क्या प्रॉपर्टीज़ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आते हैं। अब तुमने देखा, तुम यहाँ पे खड़े थे, सरफेस तो एक ही है, अब मिरर पे यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन गया। ये इमेज रियल है क्या, तुम तो यहाँ हो, तुम्हारा इमेज यहाँ बन रहा है, इज दिस अ रियल इमेज, नो, दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज। और तुम यहाँ पे खड़े थे, इमेज बना सीधा एग्जैक्टली जहाँ पे रेस कोलाइड हुआ होगा वहाँ पे बना होगा डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट इमेज। सेम डायरेक्शन में जब कोलाइड होता है रिफ्लेक्टेड रेज और जो इमेज बनता है वो होता है इरेक्ट इमेज। तो एक तो प्रॉपर्टी चल गया कि प्लेन मिरर से जो इमेज बना वो होगा वर्चुअल, और एक होगा प्रॉपर्टी क्या, एक होगा इरेक्ट इमेज। ठीक है। अब साइज का बात करते हैं। तुम जितने दिख रहे थे यहाँ पे उतना ही तो तुम यहाँ पे भी दिखोगे, सेम साइज। तो मैंने क्या बोला कि साइज भी क्या होगा, कि साइज भी सेम होगा, दोनों साइड में साइज भी सेम होगा।
अब इसको समझने के लिए हमेशा लाइट का जो चैप्टर है उसमें हमेशा एक टर्म का यूज़ होता है, रे डायग्राम। इसका मतलब होता है रेज की वजह से हम लोग समझाते हैं कि कैसा बनता है इमेज, होता है रे डायग्राम। अब नॉर्मली मिरर का मैं रे डायग्राम बनाता हूँ। तो रे डायग्राम बनाता हूँ मैं किसका, रे डायग्राम मैं बनाता हूँ मिरर का। अब ध्यान से समझना बात कैसा बनेगा रे डायग्राम मिरर का। अब देखो एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये यहाँ पे मिरर है, एक साइड तो क्रिस्टल क्लियर और एक साइड पॉलिश्ड, अभी बताया, रट जाओ इस चीज़ को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्टेंस u पे है। अब रे डायग्राम बनाएंगे बेटा तो हमेशा यहाँ पे जब ये इंसिडेंट रे होगा, ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, तो और यहाँ से भी ये इंसिडेंट रे अगर जाएगा तो ये रे तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रे क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। और इसको अगर मैं पीछे मैच करूँ इस रे को यहाँ से इधर, और इसको मैं मैच करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे बनेगा क्या अपना इमेज। सो दिस इज़ व्हाट इमेज। और ये कौन सा डिस्टेंस पे होगा, ये मान लो इमेज डिस्टेंस है v। तो तुम देख सकते हो साइज सेम है, ऑब्जेक्ट यहाँ था v था और इंसिडेंट यहाँ था और यहाँ था। इसका मतलब क्या हुआ, ये रे डायग्राम है मिरर का, रे डायग्राम ऑफ मिरर। अब मिरर का तो तुम बोलोगे सर ठीक है ये, लेकिन कभी स्पेरिकल ग्लास हुआ तो, अगर ग्लास का शेप ऐसा हुआ या कुछ भी हुआ तो क्या होगा, ये पढ़ेंगे अगले टॉपिक में हम लोग। स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है और उसका रे डायग्राम्स कैसा डिफाइन होता है, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइट एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, लाइट का कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, और ओपैक इमेज के बारे में ओपैक के बारे में बात किया, ट्रांसपेरेंट के बारे में बात किया, ओपैक में मिरर का देखा, मिरर में देखा रे डायग्राम कैसे फॉर्म होता है, ये देखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।